पाठ 11 नमक का दारोगा। इस कहानी में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का इस प्रकार वर्णन किया गया है मानो यह कोई अपराध न होकर उपलब्धि हो। सद्गुणों के स्थान पर दुर्गुणों को ही जीवन का आधार माना जाने लगा है। लेकिन अब भी ऐसे सदाचारी व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे हैं, और ऐसे पारखी भी हैं जो ऐसे अमूल्य रत्नों को अपने खजाने की शोभा बनाना चाहते हैं। आइए मिले ऐसे व्यक्तियों से। हमारे देश पर जब अंग्रेज़ों का राज था तो नए नए नियम व कर लगाकर जनता को परेशान किया जाता था। ऐसे ही नमक बनाने वालों व उसकी प्रक्रिया पर भी कर लगाना शुरू किया गया, और इसलिए ही नमक का एक अलग विभाग बना जो नमक बनाने वालों पर कर लगाते थे। चूँकि ये नया नया विभाग था तो सभी इस विभाग में नौकरी करना पसंद करते थे व ललचाते थे। जब ईश्वर द्वारा यानी ईश्वर ने जो वस्तु हमें दी है उस पर भी कर लगने लगा तो इसका व्यापार चोरी छिपे होने लगा। भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी शुरू हुई। अधिकारियों के मज़े हो गए क्योंकि उनको ऊपर की आय मिलना शुरू हो गया। इस पाठ का मुख्य पात्र वंशीधर भी रोज़गार की खोज में निकले। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने वंशीधर को सुझाव दिया कि नौकरी में ओहदे यानी पद का ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां तुम ऊपर की आय यानी रिश्वत ले सको, क्योंकि उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। लड़कियां विवाह योग्य हो गई थी व घर ऋण के बोझ से दबा हुआ था। उनके पिता ने कहा कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार वेतन भी महीने में एक बार मिलता है व धीरे धीरे घर की आवश्यकताओं में रुपए खर्च हो जाते हैं। ये समानता बताई। लेकिन ऊपरी आय से हम जब चाहें अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जब पैसों की ज़रूरत हुई और रिश्वत मांग ली। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, यानी हम जब भी चाहें तब रिश्वत मांग सकते हैं। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता के आशीर्वाद व अपनी मेहनत से वंशीधर नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन भी और ऊपरी आय दोनों अच्छे थे। वृद्ध मुंशी जी ने जब यह खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। जाड़े यानी सर्दियों के दिन थे और रात का समय था। मुंशी वंशीधर कुछ दिनों में ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, यानी उन्हें प्रभावित कर लिया था। दफ्तर नदी के पास था। रात का समय था। दारोगा जी नींद में थे। अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्हाओं की आवाज़ सुनाई दी। जब वंशीधर उठकर बाहर आए तो उन्होंने देखा गाड़ियों की लंबी कतार पूरम के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? तब एक ने बोला, पंडित अलोपीदीन की, दातागंज के। अलोपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। सभी उनको बहुत अच्छे से जानते थे। सब और अंग्रेज़ों का भी उनके यहाँ आना जाना था। खेलने करने वहाँ पर आया जाया करते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियों में क्या है? तब एक ने जवाब दिया कि गाड़ियों में नमक है तथा उसे कानपुर ले जाया जा रहा है। मुंशी जी ने अलोपीदीन को बुलाया कि अपने मालिक को बुलाओ, और अलोपीदीन ने कहा, गाड़ियाँ क्यों रोकी? तब वंशीधर ने कहा, सरकारी आदेश है, चोरी छिपे आप नमक का व्यापार नहीं कर सकते हैं। तब अलोपीदीन ने अपने पैसों के बल पर दारोगा को मनाने का प्रयास किया, क्योंकि लक्ष्मी पर उनको पूरा विश्वास था, यानी रुपयों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। लेकिन वंशीधर अपनी ईमानदारी पर खरे उतरे व अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। अलोपीदीन हैरान हो गए। ऐसा अनादर उनका कभी नहीं हुआ था।
जिनको भी उन्होंने रिश्वत दी थी सब ने स्वीकार की थी, यानी लक्ष्मी का अनादर उन्होंने होता पहली बार दिखा। अलोपीदीन ने बहुत लालच देने का प्रयास किया, लेकिन वंशीधर अपनी ईमानदारी पर डटे रहे। अलोपीदीन अपनी इज्जत खोने के डर से रिश्वत देने के लिए मनाता रहा। आखिर ईमानदारी ने रिश्वत को मात दे ही दी। उनके गिरफ्तार होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी जैसे ही कोई भी विशेष खबर होती है वह हर जगह बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है। हर तरफ पंडित जी की निंदा हो रही थी, यानी बुराई हो रही थी। अलोपीदीन कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ जा रहे थे। वे एक अगाध वन के सिंह थे। जैसे ही पंडित अलोपीदीन क्योंकि प्रतिष्ठित जमींदार थे, सभी उनको जानते थे क्योंकि वे सबको रिश्वत देते थे, अतः वे उनके गुलाम थे। सभी यह सोच रहे थे कि ये गिरफ्तार कैसे हुए। बड़े से बड़ा वकील बुलाया। एक तरफ ईमानदारी तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार बेईमानी का युद्ध ठन गया। कर्मचारियों की गवाही में पक्षपात से मुंशी जी की सत्य पर किसी ने बल नहीं दिया। मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को गलत व भ्रामक बताया। वह वंशीधर द्वारा किए गए कार्य को विचारहीन बताया, मतलबहीन बताया। अलोपीदीन जीत गए। वह मुस्कुराते हुए बाहर आए। वह दूसरी तरफ वंशीधर को सभी बुरा भला कहने लगे। वंशीधर को बहुत दुख हुआ कि सभी ने अन्याय का साथ दिया। न्याय के पद पर बैठे लोगों ने ही गलत फैसला सुनाया। उन्हें ये सभी आदर के पात्र नहीं लगे। धन ने सभी को खरीद लिया था। दूसरी तरफ उन्हें अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त का आदेश आ गया। उन्हें लगा कि सच्चाई व ईमानदारी का ये दंड मिला है। वे बहुत ही टूटे दिल से, दुख व शोक भरे हुए अपने नौकरी जहाँ पर थी वहाँ से वे अपने गांव लौट आए। पिताजी भी बहुत नाराज़ हुए कि इतना समझाया था पर एक ना सुनी। जब थोड़े दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि नौकरी का अस्थायी फरमान यानी उनकी नौकरी छूटने का फरमान आया है, तो उनके पिताजी, माताजी, घर के सभी सदस्यों को बहुत गुस्सा आया। उनकी सारी आशाएं टूट गई। एक सप्ताह बीता। बूढ़े मुंशी जी माला फेर रहे थे। तभी अलोपीदीन सजे रथ व कई नौकरों के साथ वंशीधर के घर आते हैं। पिताजी उनका स्वागत व चापलूसी करते हैं क्योंकि उनके बेटे ने उनको गिरफ्तार किया था। वो बेटे की गलती का दुख प्रकट करते हैं। कहते हैं, ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन कहते हैं, ऐसा न कहिए। ऐसे सच्चे, ईमानदार, निर्मल मन व धर्म को मानने वाले लोग इस संसार में बहुत कम हैं। पंडित अलोपीदीन घर में आते हैं। वंशीधर से कहते हैं, मैं आज अपनी इच्छा से आपकी हिरासत यानी आपकी पकड़ में आया हूँ। मैंने हजारों रईस, उच्च पदाधिकारी देखे, सब धन के गुलाम बन गए, लेकिन आपने मुझे हरा दिया। आप मेरे धन की लालच में नहीं आए। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनती कर सकूं। तब वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा। स्वाभिमान से उन्हें नमस्ते कहा क्योंकि वो मन से उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने समझा कि अलोपीदीन उनको लज्जित और उनको जलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वंशीधर ने क्षमा प्रार्थना नहीं की क्योंकि उनको उनके पिताजी की जी हजूरी व चापलूसी सहन नहीं हो रही थी। लेकिन पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की आंखों में अच्छी भावना थी। तब वंशीधर का गर्व टूट गया और उसने अपना सिर झुका दिया। वह धर्मपरायणता के चलते उसने उनको बंदी बनाया, वरना वे तो उनके दास हैं। यानी वे भी
अच्छे मित्र थे, लेकिन जब वो गलत थे तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। अलोपी दीन ने प्रार्थना की कि नदी तट पर मेरी विनती नहीं मानी, लेकिन आज माननी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। तब पंडित जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर को हस्ताक्षर करने के लिए कहा। जब वह पत्र वंशीधर ने पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त कई सुविधाएं भी मुफ्त में दे दी। जब वंशीधर ने कहा कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तब अलोपी दीन बोले, मुझे अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। यानी उन्हें एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी, और वंशीधर में वे सारे गुण थे जो उनकी जायदाद की सुरक्षा कर सके। वंशीधर स्वयं को इस कार्य के लिए अनुभवहीन व विद्वता वाला नहीं बताते थे। तब अलोपी दीन कहते हैं कि अनुभव वाले मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति ही मुझे चाहिए। अलोपी दीन उनके हाथ में कलम थमाते हैं और कहते हैं कि आप वैसे ही कठोर, उद्दंड व धर्मनिष्ठ दरोगा अपने आप को बनाए रखें। इधर वंशीधर नम आँखों से हस्ताक्षर करते हैं और बहुत मन में तो उनके आंसू थे, लेकिन खुशी भी थी, और दोनों आपस में खुश होकर गले मिलते हैं। इस प्रकार ईमानदारी की परख रख अलोपी दीन वंशीधर जैसा अनमोल हीरा ढूंढते हैं व सच्चाई की जीत के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये कहानी पूरी इस बारे में ही है कि लोग भ्रष्टाचार के चलते सब जगह बेईमानी करते हैं, लेकिन ईमानदारी की जीत होती ही होती है। धन्यवाद।